अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटी ऑफ जोसन पर अपना जो है रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये आजकल जो सनस्क्रीन है काफ़ी ज़्यादा फेमस है मार्केट में। इसकी ये वाली जो पैकेजिंग आप मिनी साइज़ पैकेजिंग देख रहे हैं, ये ट्रैवल साइज़ पैकेजिंग है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो फुल साइज़ पैकेजिंग है वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव साइड पर है। जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ट्रैवल साइज़ लाजमी आती है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए वो किस स्किन टाइप के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है। इसमें जो क्वांटिटी है वो इसकी फुल साइज़ पैकेजिंग की निस्बत काफ़ी कम है, ठीक है। हमें सनस्क्रीन को क्योंकि एक ख़ास क्वांटिटी तक यूज़ करना होता है, इस वजह से हम उसको जो है थोड़ा यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो वो हमें सही सन प्रोटेक्शन फिर प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। इसके अंदर राइस एक्सट्रैक्ट भी है और इसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं। ये मेड इन कोरिया है, सो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इसको परचेज़ करने में। फुल साइज़ पैकेजिंग की पिक्चर भी मैं साइड पर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। और उसकी प्राइस जो है 5000 के राउंड अबाउट है। जो ये ट्रैवल साइज़ है इसकी जो प्राइस है वो राउंड अबाउट जो है 1500 से 1600 की है, विदाउट डीसी चार्जेस। एक्यूरेट प्राइस जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगी जो इसके आजकल है, ठीक है। ये मैंने कलर्स से परचेज की थी और मुझे इसकी कहीं भी ट्रैवल साइज पैकेजिंग नहीं मिली। इस सनस्क्रीन के अंदर नियासिनामाइड है जो कि नहायत अच्छा इंग्रेडिएंट है, काफ़ी ज़्यादा जो है हाईलाइट भी किया गया है नियासिनामाइड को, आजकल तो फेमस भी बहुत है और वो भी इस सनस्क्रीन के अंदर ऐड है। ये ना सिर्फ आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपके जो है कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, बल्कि एंटी एक्नी भी है और सेल कम्युनिकेटिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है ये, ठीक। और इसके अलावा ये आपके कलर को लाइट भी करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करता है। इसके अलावा इसके अंदर एडेनोसिन है जो कि एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये ना सिर्फ हमारे जो है फेस पर अगर कोई कट्स हैं या कुछ छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं, माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं स्क्रबिंग की वजह से, ओवर एक्सफोलिएशन की वजह से, तो उनको हील आउट करता है। इसके अलावा एडेनोसिन के अंदर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसके अलावा ये आपकी बैरियर को रिपेयर करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो है आपके बैरियर को हील आउट करता है। इसके अलावा जी इसके अंदर ग्लाइसरीन भी है। ग्लाइसरीन जो है एक बहुत हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को जो है प्लम करता है, नॉरिश करता है, फाइन लाइन रिंकल्स को रिमूव करता है और आपकी स्किन को जो है हील आउट करता है। इसके अलावा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अमेजिंग इंग्रेडिएंट है ग्लाइसरीन, इसके अंदर ऐड है जी। इसके अंदर एज ए एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, जिसमें जो है कैमेलिया लीफ एक्सट्रैक्ट है, पेनेक्स जिनसंग रूट एक्सट्रैक्ट है, इसके अलावा राइस फर्मेंट है और टोकोफेरोल है, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर डाले गए हैं, जो आपकी स्किन को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, एक्नी से बचाते हैं, आपको इसके अंदर जो है वाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा आपकी स्किन को जो है मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया से जो है प्रोटेक्ट करते हैं। पंपकिन फर्मेंट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर एक्सफोलिएंट के तौर पर डाला गया है। और एक आप लोगों को बात बताती चलूँ कि ये जो है अल्कोहल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है और एसेंशियल ऑयल फ्री है। इसके अंदर कोई भी ऐसा एसेंट इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया गया जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी लंबी है, सो मैं वन बाय वन सब एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग जो है एक तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, दूसरा आपको समझ नहीं आएगी। सो मैंने जो है कि इंग्रेडिएंट जो है उनका जो है काम और वो उनके बेनिफिट्स आप लोगों को छोटे छोटे बता दिए हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर डिटेल में आप कोई चीज़ भी जानना चाहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। केमिकल सनस्क्रीन होने की वजह से जो है ये आपकी स्किन में क्विकली इब्सॉर्ब हो जाती है। इसकी वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं कॉज करती और बहुत ही मैट लुक देती है। इसका टेक्स्चर नहायत क्रीमी है और ये जो है इसको मैं एज ए डे टाइम जो है मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को ना सिर्फ नॉरिश करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, बल्कि सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर जो है राइस एक्सट्रैक्ट जो है 30% है और ग्रेन प्रोबायोटिक्स कम्प्लेक्स है। आपकी स्किन को ना सिर्फ नॉरिश करते हैं बल्कि आपकी स्किन का जो नेचुरल बैरियर है बल्कि उसको स्ट्रेंथ देते हैं, उसको और ज़्यादा जो है मजबूत करते हैं, ताकि आपकी स्किन जो है जल्दी डैमेज ना हो सके और आपकी स्किन को जो है इसके साथ सन प्रोटेक्शन तो मिल ही रहा है, जो कि SPF 50 जो है इनफ है पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के लिहाज से और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सन प्रोटेक्शन है 50 जो है। इसमें 4 किस्म के जो है UV फिल्टर्स ऐड किए गए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे, ठीक है। और ये चारों ही बहुत ज़्यादा फोटोस्टेबल हैं और आपकी स्किन को जो है बहुत ज़्यादा कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये फोटोस्टेबल भी बहुत ज़्यादा हैं और ये चारों UV फिल्टर्स बहुत अच्छे हैं और आप एक दफ़ा ये सनस्क्रीन अप्लाई कर लेंगे तो आपको जो है फुल सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इसका जो है कैसा टेक्सचर है, वाइट कास्ट करती है क्रिएट की नहीं करती।
अगर आप में से कोई अभी पजल है और वो डबल माइंडेड है और सोच रहा है कि उसको ये परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये वॉट बाइंग प्रोडक्ट है, इस पे आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट आप इसको एक दफ़ा ट्राई देना चाहते हैं तो आप इसकी एक दफ़ा ट्रेवल साइज पैकेजिंग परचेज करके भी इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो दूर हो जाएं। आप इसका टेक्सचर देख लें, नहायत क्रीमी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बहुत कोई लाइट वेट लोशन हम अप्लाई कर रहे हैं। और इतनी फुल कवरेज वाली सनस्क्रीन, और ये आपकी आंखों में भी बिल्कुल नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं चुभती, क्विकली इब्सॉर्ब हो जाती है। आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल भी किसी भी किस्म की वाइट कॉस्ट जो है नहीं क्रिएट की। दोनों हाथों का डिफरेंस आप देख लें, लेकिन इस हैंड पर जो है हल्का सा खूबसूरत सा एक नेचुरल सा ग्लो आया है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, इसको लगा के बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती। अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है डे टाइम अपना मॉइस्चराइजर भी स्किप कर सकते हैं, आप जो इसको अप्लाई कर लीजिए। और जी ऑल स्किन टाइप को मैं इसको हाईली रेकमेंड करूँगी। कोई भी स्किन टाइप जो है आपकी एक्नी प्रोन है, आपकी स्किन जो है सेंसिटिव है, इरिटेशन है, आपके फेस पर रेडनेस है, आपकी स्किन जो है ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑल स्किन टाइप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। लिटिल बिट एक्सपेंसिव है पर वर्थ बाइंग है, ठीक है। इसलिए आप इस पर अगर आपके पास अच्छा यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई आपको प्रोडक्ट चाहिए तो ये है, इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोरियन प्रोडक्ट तो वैसे भी मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप देखते हैं उनकी स्किन किस तरह ग्लास टाइप उनकी स्किन होती है। कोरिया की जितनी भी लड़कियाँ और लड़के हैं वो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, और उनकी स्किन के प्रोडक्ट्स में जो है उनके स्किन केयर में बहुत हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, और ऐसा कोई भी वो इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते जिससे उनकी स्किन डैमेज हो। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है पसंद करती हूँ कोरिया के प्रोडक्ट्स को, और उनको हाईली जो है रेकमेंड करती हूँ आप सबको, ठीक है। तो आप में से जो भी इसको परचेज़ करना चाहता है तो उसको परचेज़ कर ले, इसमें बिल्कुल भी कोई आप लोगों को जो है नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और आपने इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। आपने जी ये 3 फिंगर्स जो है इस पे इसको लगाना है, अपने फोरहेड पर, फेस पर, चीक्स पर जो है इन 3 फिंगर्स को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद थोड़ी सी और क्वांटिटी लेनी है, जैसे ये 2 फिंगर्स की आप ले लें और उसको नेक पर आपने अप्लाई कर लेना है। तो ये आप मेथड रखिएगा ताकि आपको आसानी हो लगाने में। रीअप्लाई करने की बात है तो अगर आप घर के अंदर हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जैसे कि आप किसी बीच पर जा रहे हैं जहाँ सन जो है डायरेक्ट आपके फेस पर उसकी लाइट पड़ रही है, तो आप इसको जो है 2 घंटे बाद रीअप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात कीजिए क्या मैं इसको रीपरचेज़ करूँगी, तो मैं डेफिनेटली इसको रीपरचेज़ करूँगी। वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है और मुझे इतना पसंद आया कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतनी लाइट वेटेड सनस्क्रीन, इतनी हाई क्वालिटी सनस्क्रीन। मैं पहले ना न्यूट्रोजीना और लॉराची की यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उनसे भी मुझे ज़्यादा जो है ये पसंद आई है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है छोटी करने के बावजूद भी, तो अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चीज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। कोई भी जो है क्वेश्चन आपके माइंड में हो, कोई भी बात आपने पूछनी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।